गुड मॉर्निंग सभी को। आज के इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पे मैं आप लोगों से लाइव रूबरू हो रहा हूँ और आवाज़ आ रही है आप लोगों तक। खूब सारी शुभकामनाएं आपको इस गुरु पूर्णिमा के अवसर की। खूब सारा आशीर्वाद आप लोगों को। बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, ज़िंदगी में कोई ना कोई हमारा बड़ा पथ प्रदर्शक होता है, कोई ना कोई हमारा गाइडर होता है और वो हमारे जीवन को बदलने में बहुत बड़ा योगदान देता है। वो कोई भी हो सकता है, वो मम्मी पापा हो सकते हैं, वो टीचर हो सकता है, वो हमारा दोस्त हो सकता है। और ज़िंदगी में पॉजिटिव लोगों का होना ही गुरु पूर्णिमा है एक प्रकार से। गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है? ये स्पेशली जो ऐतिहासिक संदर्भ है, धार्मिक संदर्भ है, वो यही था कि पहली बार महर्षि वेदव्यास जी ने चारों वेदों का ज्ञान सभी को दिया और उन वेदों के ज्ञान से ये जो है गुरु पूर्णिमा का अवसर जो है वो मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है। वैसे कहा गया है कि विश्व के सबसे बड़े गुरु और भारत के सबसे बड़े गुरु भगवान शिव है। और चूंकि सावन मास चल रहा है और भगवान शिव का महीना चल रहा है, तो उनसे बड़ा गुरु तो कोई है ही नहीं। और उनका जीवन हमें बहुत कुछ सिखाता है कि ज़िंदगी में किसी भी परिस्थिति में आपको त्याग करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले आगे होना पड़ेगा। चाहे वो समुद्र मंथन की बात हो, चाहे वो किसी भी संदर्भ में बात हो। और जब कोई आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाता है, जब कोई आपको चुनौती देता है, तो वहाँ नटराज बन के तांडव नृत्य भी यदि करना पड़े तो करिए, लेकिन अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को कभी भी मत गिरने दीजिए। ये भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है। कोशिश ये करें कि गुरु पूर्णिमा के आज के इस शुभ दिन पे मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत सारा आशीर्वाद है आप लोगों को। और बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत अच्छा मौसम चल रहा है। और 26 सितंबर को आपका रीट का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, बहुत सारे नकारात्मक लोग हमारी ज़िंदगी में आएंगे, बहुत सारे लोग आपको डराने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि हम जीत जाएंगे, हम जीत जाएंगे। एकलव्य ने गुरु की तपस्या की, मूर्ति बना के की। साक्षात गुरु ने साथ नहीं दिया, लेकिन एकलव्य की जो साधना थी वो हमें सिखाती है कि यदि साधना आपने अच्छे से कर ली तो फिर आप उस लक्ष्य को जरूर प्राप्त कर जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि एकलव्य के जीवन से प्रेरणा लेंगे, अर्जुन की तरह लक्ष्य पे आप निर्देशित रहेंगे। और दुनिया में, इतिहास में, भारत का इतिहास इतना गौरवशाली रहा है कि वहाँ गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो हमें बहुत कुछ सिखाती है, याद रखना। तो आप कहीं से भी बहुत बेहतरीन उदाहरण आप ले सकते हैं। और यदि मैं आज के दिन ये कहूँ, आज के दिन ये मैं कहूँ कि सर गुरु दक्षिणा, तो मैं हमेशा आपको ये बोलता हूँ कि वैसे तो गुरु दक्षिणा की आवश्यकता ही नहीं है। और यदि गुरु दक्षिणा आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं आपको एक वाक्य बोलूँगा आज के दिन। एक वाक्य मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ कि यदि मुझे आप गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं तो तुम लोग गुरु बन जाओ। मुझे यदि तुम गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो मेरी दिली इच्छा क्या है कि तुम अब गुरु बन जाओ, ये मेरे लिए गुरु दक्षिणा होगी। तो मेरा आशीर्वाद यही है कि तुम सब गुरु बन जाओ, तुम सब गुरु बन जाओ। और मैं मांगता भी आपसे यही हूँ कि तुम लोग गुरु बन जाओ। ये मेरी तरफ से आज का एक आशीर्वाद रहेगा और निश्चित रूप से आप लोग जो हैं वो गुरु बनेंगे। ये मेरी उम्मीदें हैं, मेरा विश्वास है। और मेरे विश्वास को जो मजबूत बनाने वाली कड़ी है वो लोग आप हैं। आपकी मेहनत है, आपकी सटीकता है, आपकी ईमानदारी है, आपका दृढ़ निश्चय है और आपकी एकाग्रता है। याद रखना, कोई दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं बनी है जो आपको हरा सकती है। याद रखना, आप जीत जाएंगे। मैं बार बार ये शब्द बोलता हूँ, बाधाएं और परेशानियाँ ये लाइफ का हिस्सा है। याद रखना, बहुत सारे बच्चे दिन इस बात को शेयर करते हैं कि सर आज ये प्रॉब्लम्स आ रही है, सर आज ये प्रॉब्लम्स आ रही है। मैं एक ही बात कहूँगा कि आएंगी और भी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन अपनी सटीकता को बनाए रखें। जो आप पढ़ रहे हैं उसको बार बार रिपीट करें, बहुत अच्छे से उन चीज़ों को बार बार आप देखिए। निश्चित रूप से बहुत बेहतर आप लोग कर पाएंगे, ये मैं उम्मीद करता हूँ। और कुछ हो आपका बोलना हो, कुछ कहना हो आज? सर हमें गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। मन में है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी ही। याद रखना, मन में है अगर विश्वास तो मंजिल मिलेगी ही, लेकिन लगातार तुम्हें चलना होगा। जहाँ कहीं भी होगा अंधेरे का राज,
वहाँ गुरु के साथ मिलकर दीपक सा बन के जलना होगा, गुरु के साथ मिलकर दीपक सा बन के जलना होगा। तो दीपक की तरह जलते रहिए, निश्चित रूप से आपका जो दीपक है उससे जो रोशनी फैलेगी, उससे आपका जीवन में जो अंधकार आया है वो कंप्लीटली दूर हो जाएगा, ये मैं मानता हूँ। और बताएं, मेरा आशीर्वाद हमेशा आप लोगों पे रहेगा, हमेशा। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, और उम्मीद करता हूं कि आप सभी गुरु बनेंगे। बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत सारा प्यार आप लोगों को, और बहुत सारी दुआएं मेरी तरफ से कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियां आएँ आज के इस दिन पे, ठीक है। वैसे कल गुरु पूर्णिमा 10:45 से शुरू हो गई थी। कल बहुत सारे बच्चों ने मैसेज किए हैं, पर्सनल मैसेज किए हैं। मतलब इतने मैसेज के जवाब नहीं दे पाता हूँ, तो इसको मेरा कहीं ईगो मत समझ लीजिएगा कि सर ने मैसेज देख लिया, रिप्लाई नहीं किया। मतलब 10 से 15 हज़ार बच्चों का मैसेज पर्सनली रिप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी को आशीर्वाद दे रहा हूँ, खूब सारी शुभकामनाएँ दे रहा हूँ, और एक शब्द दे रहा हूँ कि तुम भी गुरु बन जाओ, तुम भी गुरु बन जाओ। बस यही मेरा आशीर्वाद है। तो पर्सनली जिन बच्चों के मैं मैसेज का जवाब नहीं दे पाया हूँ, वो इसको अन्यथा मत लीजिएगा, और उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को मेरे हाथ से पेन मिलने का अवसर मिलेगा। ये मैं निश्चित रूप से उम्मीद करता हूँ। बहुत बड़ी वैकेंसियाँ हैं, और इन सब वैकेंसियों में किसी न किसी में आप लोग सब सेट हो जाएंगे। और बताएं, जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। और कुछ कहना हो आपको तो बता दें मुझे। सभी को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं, सभी को शुभकामनाएं। नमस्कार। आप, मेरा आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा, हमेशा आप लोगों के साथ, हमेशा आप लोगों के साथ। गुड मॉर्निंग, सभी को गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई कैन डू इट। निश्चित रूप से हम करेंगे, हम सब मिलके करेंगे, याद रखना। आप तो बस यही याद रखें कि हौसले कभी मत हारना। परिस्थितियाँ चाहे कैसे भी आएँ, समस्याएं ज़िंदगी में कैसे भी आएँ, और ये ललक बनाए रखना, ठीक है, जीतने का जज्बा बनाए रखना। ये प्रत्येक मैं उस बच्चे को कह रहा हूँ जो चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे जिसके सामने परिस्थितियाँ बहुत ख़राब हो, या जिन लोगों ने उनको चैलेंज किया है, परेशान किया है, लेकिन आप लोग इन चीज़ों को हावी मत होने दीजिएगा। निश्चित रूप से जीत जाएंगे, निश्चित रूप से जीत जाएंगे। याद रखें, बहुत अच्छा होने वाला है, याद रखें, बहुत अच्छा होने वाला है, सब अच्छा होगा। और पॉजिटिविटी लीजिएगा आज के इस दिन पे। तो बहुत है आज के लिए, बस सिर्फ आप लोगों को आशीर्वाद देने के लिए ही मैं उपस्थित हुआ हूँ आज। जान लगा दो या फिर जाने दो, सही है, या तो जाने दो, ये तो चीज़ जाने दो, और या फिर जान लगा दो। जान लगानी है तो एकाग्रता के साथ लगानी है। मैं नहीं कहता कि बहुत कठोर मेहनत करें, आप मेहनत कीजिए, लेकिन मेहनत में आपकी ये ज़रूर होना चाहिए कि मुझे कैसे और क्या पढ़ना है, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ ये है, क्योंकि अब यूट्यूब है, सोशल मीडिया है, ये सब में बहुत सारा वो होता है कि ये करो, वो करो, बहुत सारे नोट्स आते हैं, बहुत सारी पीडीएफ्स आती हैं। तो अब आप लोगों को ये चीज़ रुख अपनाना पड़ेगा कि सेलेक्टिव क्या है, मुझे वास्तव में पढ़ना क्या है। ये बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए कि आप एक सेलेक्टिव रुख अपनाएं इस समय, और आप उन चीज़ों पे फोकस करें जहाँ से प्रश्न आने हैं, उन्हीं चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करें जहाँ से एक प्रकार से पूरे एग्जाम का पैटर्न रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ, ज़्यादा पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, कम पढ़ के भी और मस्ती के साथ पढ़ के भी सिलेक्शन लिया जा सकता है। और याद रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए। ये जो कल आपका मेगा टेस्ट होगा साइकोलॉजी का, 2 मेगा टेस्ट पहले हुए हैं, ऐसे ही और भी मैं कंप्लीटली बोर्ड पैटर्न पे भी टेस्ट लूँगा। तो ये मेरा प्रयास ये है कि आपको उस पैटर्न से परिचित करवाना जहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, ठीक है। तो डरिए मत, बस पॉजिटिव रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराइए। ज़िंदगी में याद रखना, जीत जाओगे। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और कुछ कहना हो, देवभूमि दोषा से नमस्कार, सभी को नमस्कार, हैप्पी गुरु पूर्णिमा। मैं आप लोगों से सकारात्मक हो जाता हूँ, आप मेरे से सकारात्मक हो जाते हैं। और पॉजिटिविटी बहुत रहनी चाहिए ज़िंदगी में, याद रखना, क्योंकि नेगेटिविटी तो फैलाने के लिए लोग बैठे हैं, नेगेटिव लोग तो चारों तरफ बैठे हैं। उन नेगेटिव लोगों को यदि हम मुस्कुरा के जवाब दे देंगे और मेहनत करके जवाब दे देंगे तो वो अपने आप हार जाएंगे, याद रखना। तो पॉजिटिविटी बहुत होना, हर समय होना बहुत ज़रूरी है, याद रखना। पॉजिटिव लाइफ में बनना बहुत ज़रूरी है। कहाँ पे होगा मेगा टेस्ट? अवनी एजुकेशन ऐप पे मेगा टेस्ट होगा, याद रखना। और वो 5 से 6 बजे तक रहेगा, तो फ्री रहेगा 5 से 6 बजे तक। तो आप उसको दे लें आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। मैं उसके बाद कोशिश करूँगा लाइव सॉल्यूशन भी करवा दूँ आपको। और
एसएसटी मॉडल पेपर आ चुके हैं, आप जो बच्चे लेना चाहें आज से उपलब्ध मार्केट में उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है। समग्र मनोविज्ञान का ई एडिशन हमने जारी कर दिया था, ऑफलाइन एडिशन भी हम लोग जारी कर देंगे, याद रखना। और मस्त रहिएगा, याद रखना, खुश रहिएगा, याद रखना, और जीत जाएंगे, याद रखना, ठीक है। सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये छोटा सा लाइव सेशन था हमारा। उम्मीद करता हूँ पॉजिटिविटी के साथ। ये जीवन एक यात्रा है, याद रखना, ये जीवन एक यात्रा है, याद रखना। और इस यात्रा में हमें एक बहुत अच्छा रोल अदा करके जाना है, बहुत अलग रोल अदा करके जाना है, भीड़ की तरह नहीं चलना है। एक अलग अपनी एक पहचान बना के जानी है। वो पहचान किसी भी रूप में हो सकती है। खुद की एक अलग पहचान होनी चाहिए, खुद की एक आइडेंटिटी होनी चाहिए, और एक ऐसी आइडेंटिटी होनी चाहिए कि जिन लोगों ने हमें कभी चैलेंज किया है वो लोग हमसे रूबरू होने के लिए तरस जाएं। ये एक ऐसी आइडेंटिटी हमारी ज़िंदगी में होनी चाहिए। तो ज़िंदगी एक यात्रा है, उस यात्रा में हमें बहुत गजब की भूमिका अदा करके जानी है। तो आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद, बहुत शुभकामनाएं। आप ज़िंदगी में बहुत उन्नति करें। थैंक यू वेरी मच। गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, आपको सभी को शुभकामनाएं।